the state of Uttar Pradesh, nestled in the sacred city of Allahabad, population 4.5 million, is a thriving ministry, Full Worship Assembly of God Church, leading people from darkness to light for 8 years. प्रिय बंधुओं, फुल वर्शिप असेंबली ऑफ गॉड चर्च की स्थापना रेवरेंड डैनियल मसीह ने बहुत ही साधारण तरीके से की थी, जिनका हृदय पूरी तौर से इस शहर को आशीषमय व यहाँ की जनता को लाभ मिलना है। वे सदा ईश्वर के लिए, इस देश के छुटकारे व उद्धार के लिए प्रार्थना करते व उपवास करते रहते हैं। पास्टर डैनियल मसीह को प्रभु यीशु बहुत ही सामर्थपूर्ण तरीके से लोगों के जीवन को बदलने और बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। अगर कोई आपको सचमुच में आपके विचारों के अनुसार चलता है तो कैसे लगता है? कैसे लगता है? बहुत अच्छा। अगर कोई आपकी इच्छा के अनुसार कोई आपको भोजन खिलाए और कोई वस्तु खिलाए तो कैसे लगता है? आपकी मन पसंद। हम में से हर एक जन पसंद करते हैं उस व्यक्ति को जो हमारी भावनाओं को, जो हमारी जरूरतों को, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। राइट? बड़ा अच्छा लगता है कि हमको कोई हमारी बातों को समझे और हमारी चीजों को समझे। जबकि हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, हमने किसी को कुछ किया नहीं, लेकिन तो भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें प्रसन्न करें। हर आदमी प्रसन्न होना चाहता है। राइट? जबकि आपने कुछ भी नहीं किया किसी के संग, फिर भी आप क्या चाहते हो कि आदमी आपसे हाथ मिलाए, आपसे सचमुच में आपको ऊंचा उठाए, आपको मीठी मीठी बातें बोले, आपकी तारीफ करे, आपकी बड़ाई करे, आपको खाना दे, आपको कपड़ा दे, आपको गिफ्ट दे, दान दे, आपको ऊंचा उठाए। आपको बड़ा अच्छा लगता है। हर व्यक्ति, चाहे उसने कुछ किया हो या बुरे काम करने वाला भी क्या सोचता है? मेरी सराहना हो, मेरी तारीफ हो। राइट? अगर आप किसी की बुराई करें, एकदम चेहरा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है चेहरा? लेकिन उसने पाप किए हो, पापी चंडाल क्यों ना हो, खूनी कतली क्यों ना हो, लेकिन वो उम्मीद क्या करता है जब आप उसे अपने घर बुलाते हो? उसकी तारीफ करो, आप कितने अच्छे हैं। राइट? हर एक व्यक्ति के जीवन में ये भावना है। इस दुनिया में जिन्होंने पाप किए, जिन्होंने गलत काम किए, उन्होंने जो गंदी गंदी काम किए, बुराइयां की, खराब काम किए हैं, उनके जीवन में भी एक भावना है कि लोग उनको प्रसन्न करें। कितना ज्यादा उस सृजनहार परमेश्वर के लिए, जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, हमारे लिए दिया, हम उसके लिए बनाए गए, उसके लिए सर्जे गए हैं, तो हमारी जीवन से वो कितना ज्यादा उम्मीद करता है कि हम उसे प्रसन्न करें। आप समझ रहे हैं हमारी बात? कभी आपने ये सोचा कि परमेश्वर मुझे देख के मुस्कुराता है? दिल से कह रहे हो या सचमुच में उसका काम है मुस्कुराता इसलिए मुस्कुरा रहा है? क्या हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे वो मुस्कुरा रहा है? सवाल ये चल रहा है। आमीन। क्या हमने कुछ ऐसा काम किए हैं जिससे वो मुस्कुराता है डेली, या हम कुछ ऐसा करते हैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं? आज की सुबह में एक बहुत विशेष बात है आपसे हम शेयर कर रहे हैं। हमारा जीवन सचमुच में इसीलिए है कि हम परमेश्वर की खुशी हम दे सकें। हम परमेश्वर की खुशी हैं, बोलो एक दूसरे से। वो हमें देख के खुश होता है, लेकिन क्या हमारे कामों को देख के खुश होता है? बोलो। हमारे चेहरे को और हमारे कपड़ों को देख के वो खुश नहीं होता है, पर वो हमारे कामों को देखकर क्या करता है? खुश होता है। अगर हम काम अच्छे करेंगे तो क्या होगा? खुश हो। हमारे काम को देखकर वो क्या करता है? हमें खुश होता है। आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, और चाहे कितने भी धनी क्यों ना हो,
और चाहे कितने भी आप भगत क्यों ना हो, अगर आपका जीवन परमेश्वर को भाता हुआ जीवन नहीं है, अगर आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा को प्रसन्न करना, इच्छा को समझना नहीं है, उसके दिल को समझ नहीं सकते, उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकते, तो आप उसे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, वो ये कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और कुछ नहीं। क्या करना है मुझे और आपको? परमेश्वर को प्रसन्न करना। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? कभी सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग परमेश्वर बोला और मुस्कुराए हम परमेश्वर के लिए? आप देखिए, जब कभी आप किसी के ऊपर मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग बोलोगे या जय मसीह की बोलोगे, वो भी मुस्कुराकर जय मसीह बोलोगे। अगर आप गुस्से आंखें काढ़ के जय मसीह बोलोगे तो वो भी आंखें काढ़ के बोलेगा। क्या कभी सुबह में उठ करके आप सचमुच में परमेश्वर को मुस्कुराते हैं? क्या आप परमेश्वर को सचमुच में प्रसन्न होते हैं? क्या आप परमेश्वर से मिलकर खुश होते हैं? आज की सुबह में आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, इसलिए आए हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसीलिए उसकी आप आराधना करते हो। आज हम परमेश्वर के भवन में हैं, इस बात को पूछना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जिस बात से परमेश्वर के चेहरे पर क्या आती है? मुस्कुराहट। कौन सी बात से परमेश्वर मुस्कुराता है? इफिसियों 5:10 में हमने पढ़ा कि ये परखो, इस बात की खोजबीन में रहो, इस बात को जान लो कि प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु की मनसा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, क्या वो हमारे कामों से प्रसन्न होता है, हमारे विचारों से। परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना यह हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ जिंदगी में बहुत से लोगों के बहुत कुछ लक्ष्य हैं। कोई सोचता है कि मेरा लक्ष्य है कि मैं बहुत बढ़िया नौकरी करूं, कुछ लोगों का जीवन का लक्ष्य है कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ाई करूं, कुछ लोगों का लक्ष्य है कि मैं बहुत बढ़िया शादी करूं, कुछ लोगों का लक्ष्य है कि मैं बहुत बढ़िया मकान बनाऊं, कुछ लोगों का लक्ष्य है कि वो वास्तव में दुनिया में बहुत बढ़िया फेमस हो जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब चीजें आपको परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए, कैसे मैं परमेश्वर को मुस्कुराहट लाऊं, कैसे मैं अपने परमेश्वर के चेहरे पर खुशी लाऊं। कभी आपने यह बात सोचा है कि परमेश्वर को भी मुस्कुराने की जरूरत है, उसे भी खुश होने की जरूरत है, उसे भी प्रसन्न होने की जरूरत है, उसे भी आनंदित होने की जरूरत है, उसे भी सचमुच मजा आने की जरूरत है? क्या कभी आपने सोचा है? क्या हम सोचते हैं इस परमेश्वर के बारे में? जबकि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य अगर परमेश्वर की खुशी है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, तो हमें समझने की जरूरत है कि कैसे हम यह काम कर सकेंगे। हम कैसे परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को आनंदित कर सकते हैं। बाइबल में एक साफ उदाहरण हम देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। जबकि चारों तरफ हम दुनिया में देखते हैं कि अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग परमेश्वर को दुख देते हैं। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ परमेश्वर को दुख देती है। मैक्सिमम लोग, 100 में से एक ही आदमी होगा जो परमेश्वर की सचमुच में उसके बारे में सोचता है। 100 में से एक। और हो सकता है हमारी भारत देश की पॉपुलेशन के अनुसार तो 1000 में से एक या 1 लाख में से एक। सही कह रहे हैं।